नमस्ते बच्चों। बच्चों, क्या आप जानते हो कि संगीत मंडली यानी म्यूजिकल बैंड किसे कहते हैं? हाँ, यहाँ पर संगीत मंडली में या म्यूजिकल बैंड में बहुत सारे संगीतकार इकट्ठे होकर अलग अलग वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। आज मैं कहानी वाली नानी आपको ऐसी ही एक मंडली की मजेदार कहानी सुना रही हूँ। और बच्चों, ये ग्रिम ब्रदर्स, जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स द्वारा लिखित कहानी म्यूजिशियंस ऑफ ब्रेमेन पर आधारित परिकथा है। बच्चों, ये कहानी है अनोखी संगीत मंडली। ये एक गांव की बात है। गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था, ढेंचू। और रामू ढेंचू पर कपड़े लाद कर धोबी घाट पर ले जाता, कपड़े धोकर वापस उसी पे ले आता था। ढेंचू को रोज रोज ये घाट पर जाना और आना, कपड़े लाद कर ले जाना पसंद नहीं था। वह तो जब भी किसी का संगीत सुनता, कोई आवाज सुनता तो नाचने लगता। उसे संगीत का बहुत शौक था। और एक दिन वो सोचने लगा, ये कपड़े धोने का काम कितना बोरिंग है, नीरस है। मेरे जैसे संगीतज्ञ को तो संगीत सीखना चाहिए और संगीतकार बनना चाहिए। और मौका देखकर ढेंचू एक दिन अपने मालिक के घर से निकल गया। अभी ढेंचू कुछ दूर गया था कि उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ते को देखकर उसने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? इतने दुखी और उदास क्यों नजर आ रहे हो? कोई परेशानी है क्या? उस कुत्ते ने कहा, अरे भाई, मेरा नाम शेरू है और मैं सामने वाले बंगले में रहता था। मैं यहाँ पहरेदारी करता था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक से पहरेदारी कर नहीं सकता। तो मालिक ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है। समझ में ही नहीं आता है क्या करूं, कहाँ जाऊं। डेंचू ने कहा, अरे दोस्त, परेशान मत हो, उदास मत हो। सुनो, मैं ना बनारस जा रहा हूँ संगीतकार बनने के लिए। तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। कहते ना, एक से भले दो। और हम लोग मिलकर एक म्यूजिक का बैंड यानी संगीत मंडली बना सकते हैं। तुम तबला बजा लेना। यह सुन शेरू के उदास चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बोला, धन्यवाद दोस्त, मैं जरूर तुम्हारे साथ बनारस चलूंगा। और दोनों, ढेंचू और शेरू, धीरे धीरे आगे चलने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें बिल्ली दिखाई दी। बिल्ली के पास पहुंचकर पूछा, अरे बिल्ली बहन, कौन हो तुम? यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? बड़ी अनमनी लग रही हो। कुत्ते को देखकर एक बार तो बिल्ली डर गई, फिर हिम्मत करके कहने लगी, अरे भाई, मेरा नाम मिम्मी है। पता है, अब मैं बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई, चूहों को पकड़ नहीं सकती। सारा सारा दिन सिर्फ पड़ी रहती हूँ। तो मालकिन को लगा कि मैं अब कोई काम कर नहीं सकती, तो मुझे घर से निकाल दिया। अब सुबह सोचूंगी कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, क्या मुझे कुछ तो करना ही होगा। ढेंचू ने कहा, मिम्मी बहन, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, हम दोनों बनारस जा रहे हैं और दो से भले तीन। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। हम जब म्यूजिक बैंड यानी संगीत मंडली बनाएंगे तो तुम भी उसमें शामिल हो जाना। सच? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? हाँ हाँ, मैं जरूर चलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तीनों, ढेंचू, मिमी और शेरू, आगे चलने लगे। तभी उन्हें एक बड़ी ही दर्द भरी आवाज सुनाई दी। तीनों दोस्त रुक गए और आवाज की तरफ देखने लगे। वहां एक बंगले के मुंडेर पर एक मुर्गी बैठी हुई थी। और वही तब से देखकर ढेंचू ने कहा, अरे मुर्गी बहन, अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ है, अभी क्यों बांग दे रही हो?
और इस दुखी आवाज में क्यों बांग दे रही हो? मुर्गी ने कहा, क्या करूं? मैं सिर्फ आज ही तो बांग दे सकती हूँ, कल के बाद तो शायद ही मैं बांग दे सकूं। ऐसा क्यों? शेरू ने पूछा। तब मुर्गी ने कहा, भाई मैं मिंकी हूँ। पता है मेरे मालिक के यहाँ कल बड़ी पार्टी है और मैंने सुना है कि मेरा ही एक भोजन बनने वाला है। अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता है। आज तो मेरा आखिरी दिन है। तभी ढेंचू बोला, अरे इस तरह जिंदगी से हताश नहीं होना चाहिए। देखो, हम एक संगीत मंडली खोलने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बनारस, संगीत सीखने। तुम भी हमारे साथ चल सकती हो और हमारी मंडली का एक सदस्य बन सकती हो। यह सुन मिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी से मुंडेर से कूदकर तीनों के पास आई और कहने लगी, सच में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जिंदगी बचाने के लिए। चलो चलो जल्दी चलते, मैं आप लोग के साथ बनारस चलूंगी। और चलते चलते रात हो गई। चारों दोस्त थक गए, भूख भी लगी थी। बनारस तो अभी भी काफी दूर था। चारों ने सोचा कि चलो आज रात जंगल में ही बिता लेते हैं। एक घना सा पेड़ देखकर चारों रुक गए और मिमी वह तो पेड़ पर चढ़ गई। मोटी सी डाल देखकर उस पर बैठ गई और सुस्ताने लगी। ढेंचू गधा और शेरू पेड़ के नीचे पसर गए और मिंकी वह तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गई। सबको बड़ा अजीब लग रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें तो मकानों में रहने की आदत जो थी। अभी सब सोने की तैयारी कर रहे थे कि मिंकी चिल्लाई, अरे सुनो सुनो, मुझे कुछ दूरी पर यहाँ रोशनी दिखाई दे रही है। जरूर वहां कोई घर होगा। हमें शायद खाने के लिए भी कुछ मिल सकता है वहां पर। ढेंचू चिल्लाया, अरे वाह, चलो चलो फटाफट सब तुम दोनों नीचे आओ और वहीं चलते हैं। और चारों वहीं उस घर के पास आ गए। ढेंचू सबसे लंबा था। उसने खिड़की से अंदर झांका और तीनों फुसफुसाने लगे, अरे क्या दिखा बताओ। टेंचू ने कहा, अरे अंदर बहुत सारा खाना है। हाँ, कुछ लोग भी है, पता नहीं कौन है। उन्हें डराकर हमें भगाना होगा। तभी शेरू ने उचक कर देखा और कहा, अरे ये तो चोर नजर आ रहे हैं, पर इन्हें डराएं कैसे? मिमी बहुत होशियार थी। उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। और उसके प्लान के अनुसार, उसके आइडिया के अनुसार ढेंचू खड़ा हो गया और ढेंचू के ऊपर शेरू चढ़ गया और शेरू के ऊपर मिमी और मिमी के ऊपर मिंकी। अब सभी एक साथ जोर से आवाज करने लगे। सबकी मिली जुली आवाज बड़ी डरावनी लग रही थी और अंदर बैठे चोर तो चौंक गए। अरे ये कैसी आवाज आ गई? कौन आ गया? बड़ी डरावनी आवाज है। सारे चोर डर गए। इस हड़बड़ी में क्या हुआ? लालटेन बुझ गया, गिर गया और वे तो चिल्लाने लगे, अरे क्या है पता नहीं। इतने में खिड़की तोड़कर चारों, डेंचू, शेरू, मिमी और मिंकी अंदर घुस आए। अंधेरे में बड़े ही अलग दिख रहे थे और उनकी अजीब आकृति देखकर तो सारे चोर चिल्लाए, अरे भूत है, राक्षस है, भागो भागो। और वे भागकर चले गए। यह देख चारों दोस्त खुशी से उछलने लगे। सबसे पहले पेट भर खाना खाया। थके हुए तो थे ही। बिल्ली तो अंदर चौके में चूल्हे के पास जाकर लेट गई और कुत्ता दरवाजे के पास लेट गया। ढेंचू बाहर दालान में घास पर और मिंकू घर की छत के मुंडेर पर चढ़ गई। कुछ देर बाद चोरों के सरदार ने एक साथी से कहा,
सुनो, तुम जाओ और देख कर आओ, वो शायद अब तक भाग गए होंगे, खतरा टल गया होगा। हाँ, ठीक से देख के आना कि हम वापस उस घर में जा सकते हैं या नहीं। एक आदमी धीरे धीरे डरते डरते घर के अंदर गया। वह चौके में किचन में गया कि मोमबत्ती जला ले। अंधेरे में मिमी की लाल लाल आंखें उसे जलते हुए अंगारे दिखाई दी, कोल। और उसने हाथ बढ़ाया था कि मिमी ने क्या किया, उस पर कूद गई और नाखूनों से उसका चेहरा और उसका हाथ खरोच लिया। अब वो आदमी तो डर कर चीख कर भागा कि दरवाजे पर शेरू ने उसके पैर में काट लिया। अब वह बिलबिलाता हुआ दालान में भागा कि ढेंचू से टकराया और ढेंचू ने जोर से दुलत्ती मारी। वह नीचे गिर गया। अब ये सब शोर शराबा सुन मिक्की जाग गई और जोर से चिल्लाने लगी। उस आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आया और वह तो वहां से भागा भागा और भागता ही रहा जब तक अपने सरदार के पास न पहुंच गया। हाँफते हाँफते कहने लगा, सरदार, उस घर में तो हम भूल कर भी नहीं जाएंगे। पता है, वहां एक डायन रहती है जिसने देखो मेरा मुंह नोच लिया, मेरे हाथों पे कितनी बड़ी खरोचे हैं। और एक आदमी भी है जिसने चाकू से मेरे पांव पर हमला किया। एक दानव है जो लकड़ी की लाठी से मेरे पर वार किया है। और एक जज भी था, उनका सरदार, जो चिल्ला रहा था, पकड़ो पकड़ो। मैं तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग कर आया हूँ। अब आज तो मेरी जान ही चली जाती। सरदार, मैं तो अब वहां कभी नहीं जाऊंगा। यह सुन सरदार ने कहा, ठीक है, अब हम में से कोई भी उस घर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोग दूसरा ठिकाना खोज लेंगे। अब दूसरे दिन जब कोई नहीं आया तो चारों दोस्तों ने चैन की सांस ली। और ढेंचू ने कहा, अरे अब हमें बनारस जाने की क्या जरूरत है। हमारी तो संगीत मंडली यहीं बन गई और हमारी संगीत मंडली ने एक साथ कितना अच्छा काम किया है। अब उन चोरों को भगाकर अपने रहने का ठिकाना खोज लिया है, और हमें क्या चाहिए। अब हम तो यहीं रहकर सारा जीवन बिताएंगे। और चारों, ढेंचू गधा, शेरू कुत्ता, मिमी बिल्ली और मिंकी मुर्गी, चारों सारा जीवन यही खुशी खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, थी ना ये मजेदार कहानी, और मजेदार थी ना ये संगीत मंडली। कैसे लगी आपको ये कहानी, अनोखी संगीत मंडली? बच्चों, आप ऐसी और कई मजेदार कहानियां मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि मेरी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन पर क्लिक करना। और हाँ, वह कहानी आप अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो। कैसे? शेयर बटन पर क्लिक करके। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।